Hey AL coders, what's up? So today we're going to start with the very basic thing जो आप computers के बारे में पढ़ सकते हो and that is what is a computer, है ना? कितना obvious सा question है, आप बोलोगे मैम ये क्या है, ये क्या पूछ रहे हो? But this is really important. जब भी आप computer fundamentals पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी level पे हो, आप school level पे हो, college level पे हो, competition exam की तैयारी कर रहे हो, at any level this question makes some sense exactly. So आपको पता होना चाहिए प्रॉपर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, राइट? हम सब कंप्यूटर यूज करते हैं कहीं ना कहीं दिन में डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट अपने काम करने के लिए कंप्यूटर या कंप्यूटर एडेड डिवाइसेस हम यूज करते हैं, है ना? सो ऐसी कोई भी चीज़ आजकल नहीं है जहाँ पर आपको इंटरनेट या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नीड इट. सो आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकली इसका मतलब क्या होता है. सबसे पहली चीज़, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी अगर आपको एक डेफिनेशन देनी हो किसी को प्रॉपर कि भाई कंप्यूटर है क्या. कंप्यूटर जो है आपका, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट? इट्स नॉट इलेक्ट्रिकल, इट इज़ नॉट मैकेनिकल, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स processes, calculations and operations based on instructions provided by a software or hardware program. So सॉफ्टवेयर आपका होता है प्रोग्राम और हार्डवेयर होते हैं उसके कंपोनेंट्स जिसके ऊपर आपका सॉफ्टवेयर काम करता है, राइट? सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय सॉफ्टवेयर, आर परफॉर्म्ड बाय द हार्डवेयर. इसकी ये डेफिनेशन हो, इसी को याद करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप कुछ भी इससे मैचिंग टेक्निकल डेफिनेशन आपको हमेशा एक पता होनी चाहिए कंप्यूटर की. मेन थिंग इज इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेसेस द डेटा एंड गिव्स यू द इंफॉर्मेशन, राइट? ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करता है ताकि हम उसका प्रॉपर यूज कर सकें. अब आप देखो अपने आसपास, जस्ट सोच के देखो कि कौन कौन से एरियाज में आपने कंप्यूटर यूज किए हैं. घर पे पर्सनल यूज़ के लिए होता है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, आपको स्कूल की असाइनमेंट्स बनानी है, आपके पेरेंट्स जो भी जॉब करते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ऑलमोस्ट एवरी जॉब रिक्वायर्स यू टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर. आजकल कंपनीज आपको लैपटॉप देती हैं तो आप अपने घर भी ला सकते हो और अपना जो काम ऑफिस में नहीं पूरा हो पाया या कभी कुछ मीटिंग्स होती हैं. एंड सिंस अभी तो लॉकडाउन पीरियड था तो आप सब ने देखा है कि पेरेंट्स आर वर्किंग ऑन लैपटॉप्स, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, कंपनी हैज़ गिवन देम अ लैपटॉप जिससे वो काम करते हैं. हर काम कंप्यूटर पे होता है. आप किसी भी आउटलेट में खाने जाते हो, आपकी आजकल जो बिलिंग है वहाँ पे भी एक कंप्यूटर लगा होता है, आपने देखा होगा. वो लैपटॉप पे अपना ऑर्डर एंटर करते हैं, आपका बिल प्रिंट होके आ जाता है एंड देन यू पे द बिल. आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, करियाने की अपनी पड़ोस वाली दुकान नहीं बट अदरवाइज अगर आप बिग बाज़ार पे जा रहे हो, रिलायंस पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इट्स ऑल कंप्यूटराइज्ड. सारे आइटम स्कैन होते हैं, स्कैन होने के बाद आपका बिल बन के आता है, कोई डिस्काउंट है, कोई पॉइंट्स हैं, सब उसमें अप्लाई होते हैं, सबके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं. हर चीज़ इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है ना. ये सारा काम कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड होता है. कंप्यूटर की फुल फॉर्म एज सच कोई एक स्पेसिफिक फुल फॉर्म नहीं है बट स्टिल ये फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो कि कंप्यूटर की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या कहोगे. कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन. ठीक है. जहाँ पर आपका कंप्यूटर यूज होता है, एजुकेशनल रिसर्च भी कह सकते हैं. एजुकेशनल रीजंस या एजुकेशनल रिसर्च यू कैन से दैट. वहाँ पर आपका कंप्यूटर जो है वो यूज होता है एंड दैट्स व्हाई इट्स द फुल फॉर्म. नाउ लिस्ट अ फ्यू प्लेसेस वेयर यू यूज अ कंप्यूटर बेस्ड डिवाइस, वो मैंने अभी आपको लिस्ट कर ही दिए. तो आप अपनी तरफ से अपने पास एक नोटबुक में भी लिस्ट कर सकते हो कि आपने कौन कौन से प्लेसेस पे कंप्यूटर्स यूज होते हुए देखे हैं. आपके फ़ोन, आपके जो आईपैड्स हैं या कोई भी तरह का टैबलेट है, वो सब कंप्यूटर एडेड डिवाइसेस है ना. आपकी आजकल तो एसी, वॉशिंग मशीन, इन सब में भी वाईफाई से कनेक्टेड होता है. आप अपने फ़ोन से उनको कंट्रोल कर सकते हो. आप अपनी कार को लॉक अनलॉक कर सकते हो अपने फ़ोन से. दैट इज़ ऑल कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस. ये सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड है. इस चीज़ को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, जो वाईफाई से सारे डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी कहा जाता है. कंप्यूटर्स का इस्तेमाल दिन ब दिन हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है. स्पेसिफिकली उसमें इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच इज़ हेल्पिंग यू एवरीवेयर. कंप्यूटर आपको हेल्प करता है एजुकेशन में, है ना. कंप्यूटर आपको हेल्प करता है एंटरटेनमेंट में. आपको याद होगा कि पहले हम लोग टीवी पे देखते थे कि इतने बजे ये प्रोग्राम आएगा, उतने बजे वो प्रोग्राम आएगा, है ना. फिर बहुत सारे चैनल्स हो गए, हर चैनल पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं तो चैनल स्विच कर लिया. आजकल क्या है, ओटीटी, है ना.
आपको जो भी देखना है OTT प्लेटफॉर्म्स आते हैं, आपको किसी केबल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए, वो यूट्यूब पे ढूंढ लो, यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे नहीं है तो नेटफ्लिक्स पे होगा, अमेजोन पे होगा, सोनी लिव पे होगा, हर चैनल का अपना OTT प्लेटफॉर्म है। सो एवरीथिंग इज गेटिंग इनटू कंप्यूटर्स। एंटरटेनमेंट हो गई, गेम्स खेल सकते हो, एजुकेशन हो गया, लर्निंग है। अभी आप मुझे कहाँ देख रहे हो, अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, है ना? सो दैट इज अगेन यू आर लर्निंग फ्रॉम द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, राइट? सो आपका पूरा बैलेंस शीट, आपका बैंकिंग, आपका सब कुछ कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा रहा है, राइट? सो कंप्यूटर चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो कैलकुलेटर का काम कर रहा है, चाहे वो आपका फ़ोन है, चाहे वो आपका टैबलेट है, चाहे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, बिलिंग सिस्टम है, सुपर कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर हो, कंप्यूटर हमेशा तीन चीज़ों में काम करता है, तीन फेजेस में काम करता है, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सो जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं, जिस पे उसने काम करना है, वो उसके लिए इनपुट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक स्टूडेंट की रिजल्ट जानना है कि वो पास है या फेल है, तो मैं इनपुट में क्या दूंगी? उसके मार्क्स, है ना? आई विल गिव मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एज इनपुट टू द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या करेगा? उसके मार्क्स का टोटल निकालेगा, एवरेज निकालेगा और चेक करेगा कि भाई परसेंटेज अगर इतने पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा है तो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज फेल है। तो प्रोसेसिंग क्या की? सम किया, डिवाइड किया, चेक किया। आउटपुट में क्या आया कि भाई परसेंटेज बच्चे की इतनी बन रही है और बच्चा पास है या फेल है। सो दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, राइट? सो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, कोई भी काम हो कंप्यूटर में इसी पे ही डिपेंड करता है। आप कोई सामान खरीदते हो, आपकी बिलिंग होती है, आपने जो जो प्रोडक्ट्स खरीदे हैं वो स्कैन करते हैं, क्वांटिटी डालते हैं, वो इनपुट हो रहा है ना? फिर वो प्रोसेस करता है, पूरा टोटल निकालता है बिल का, कोई टैक्स लगाना है, कोई डिडक्शन देनी है, वो सबके बाद फाइनल बिल अमाउंट दिखा देता है। वो आउटपुट है कि ये आपका अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। सो दैट्स द आउटपुट। वो बिलिंग में हो गया। आप बैंक में जाते हो, ATM पे जाते हो, कार्ड डाला, पासवर्ड डाला, वो इनपुट है। कार्ड और पासवर्ड पहले तो वैलिडेट होंगे कि भाई इसी कार्ड का पासवर्ड है या नहीं, वो प्रोसेसिंग है। वो प्रोसेसिंग के बाद वो आपसे पूछेगा कि विड्रॉ कराना है, डिपॉजिट कराना है, इनपुट है। फिर जो भी आप उसमें से चूज करोगे अकॉर्डिंगली आपके पास आउटपुट आएगा। सो हर काम जो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं, इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, राइट? तो थ्रू आउट आप जब भी कुछ सीखोगे कंप्यूटर्स में, आप हमेशा इसी फॉर्म में सीखोगे कि हम उसको इनपुट देंगे, वो प्रोसेसिंग करेगा और हमें बदले में आउटपुट देगा। आगे जाकर हम बहुत सारे डिवाइसेस पढ़ेंगे कि इनपुट कैटेगरी में कौन से डिवाइसेस आते हैं, आउटपुट में कौन से आते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है। और अभी के लिए आपके लिए समझना क्या ज़रूरी है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपको पता चल गया, कंप्यूटर की फुल फॉर्म एंड ये डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो जो डेटा होता है वो हम इनपुट में देते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आउटपुट में आती है आफ्टर द प्रोसेसिंग। सो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा, जबकि प्रोसेस्ड फॉर्म को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा इनपुट होता है, इंफॉर्मेशन आउटपुट होती है। डेटा इंडिपेंडेंट होती है, इंफॉर्मेशन डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, सो इट इज डिपेंडेंट। ठीक है? सो इफ डेटा इज लॉस्ट इट कैन बी रिप्रोड्यूस, क्योंकि आपके पास जो इनिशियल फैक्ट्स है अगर वही गुम गए तो आप रिजल्ट कैसे लाओगे? अगर बच्चे के मार्क्स ही नहीं रहे मेरे पास तो मैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करूँगी? लेकिन अगर परसेंटेज गुम गई तो मार्क्स तो हैं, दोबारा कैलकुलेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सो डेटा इतना ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होता है, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। सो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि कंप्यूटर होता क्या है, आप सबका प्यारा, हमारा प्यारा, सबका राज दुलारा कंप्यूटर एग्जैक्टली होता क्या है. So it is an electronic machine which is used to process the data and provide us the meaningful information, right? So that is computer. आगे की क्लासेस में हम ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर्स के बारे में करते जाएंगे जो कि आपको अपनी लाइफ में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे पता होनी चाहिए, विच यू कैन शेयर विद अदर पीपल एज वेल, अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप कभी भी शेयर कर सकते हो. सो दिस वॉज वेरी बेसिक एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद फर्दर थिंग, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स बनने शुरू कैसे हुए, उनकी जनरेशन्स क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होती हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स we will be doing further. So till then, take very good care of yourself. Bye for now. I'll see you in the next video.